कुछ कसर रह गया, वह कसर भी ससर जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनिवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारी सकल सुपूज्यन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव पूज्य गुरुजन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत शाही साहब जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, भारत के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, आज 2 दिनों से इस ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगा रहे हैं और दिव्य ज्ञान ध्यान की बातें आए हुए महात्माओं से श्रवण कर रहे हैं। और आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में बहुत देर से सुन रहे हैं। अब कब तक सुनना है? अरे जब तक जीवन है तब तक सुनना है। कहा सुनने से क्या होता है? सुनने से ही सब कुछ होता है। यदि आप नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और बात समझ में नहीं आएगी तो कर नहीं सकेंगे, और करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। इसलिए बहुत बहुत पवित्रता से सुनना चाहिए। सुनने में इतना मशगूल हो जाना चाहिए जिससे कि कोई बाहर का आहट हमें अंदर घुसे नहीं। इस वास्ते ज्ञान की चर्चा बहुत देर से सुन चुके हैं, और जीवन को धन्य और महान बनाने के वास्ते यह सत्संग यज्ञ का आह्वान यहां के धर्म प्रेमियों ने किया। आराध्य देव के अनुज छोटे भाई पूज्यपाद संत किंकर बाबा जी महाराज, उन्होंने कहा भारत सरकार नसबंदी का
यह कार्यक्रम चलाया और मैं नशाबंदी का कार्यक्रम चला रहा हूं। उसमें पंक्ति दिया, सुनिए ज्ञान की बात। ना पिए के बबुआ गांजा भांग तारी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। ना पिए के बबुआ गांजा भांग ताड़ी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। बीड़ी सिगरेट खैनी जर्दा आत के नसावे, मदिरा कॉफी चाय पी पी छाती को जलावे। ना पिए के बबुआ गंजा भांग ताड़ी, बुद्धि को मलिन करे बनावे अनारी। पूज्यपाद संत साहिब जी महाराज ने पंक्ति दिया, उठो बबुआ देखो कब के भइल बिहानवा, आलस में बड़ी हानि बारा। आलस जो करेंगे इसमें बहुत बहुत हानि है। इसलिए आलस को त्याग करके संत सदगुरु के चरण शरण ग्रहण करके और उनसे योग की युक्ति जान करके नित्य और नियमतः भजन ध्यान सत्संग त्रिकाल संध्या उपासना करें तो आपका जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा, आपका दिव्य जीवन हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते आए हुए हैं और यहां से सुन समझ करके फिर अपने अपने घरों को जाएंगे और इसी के आधार पर फिर चलेंगे तो आप नीचाई की ओर नहीं चल करके ऊंचाई की ओर जाएंगे। इस वास्ते इस ज्ञान को आप सुन करके समझ करके जीवन में उतारें। आराध्य देव की पंक्ति आया पदावली में, आहो ज्ञानी ज्ञान गुण प्रभु भजो हो, विषय पसारा सकल असारा, दुखमय धारा हो। आहो ज्ञानी, ये ज्ञानी ज्ञाने गुण प्रभु भजो, परमात्मा का भजन करो। यह संसार में विषय का पसार संसार है। 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय का पसार है संसार। इसी में सारे के सारे लोग डूबे हुए हैं। इस वास्ते कल आपने सुना था पाठ के क्रम में 5 विषय के बारे में सुना कि वह 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर पाने का फल यह नहीं है कि हम खूब विषय को भोगें। अली गज मीन पतंग भृंग, एक एक जही आंच, तुलसी वाकी कौन गति, जाको व्यापे 5। कहते हैं एक एक विषय के रहने के कारण एक एक जीव चला गया। अली, अली माने भौरा, गज हाथी, भृंग पतंग, कहते हैं एक एक दोष विनाश है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश है। पंच दोष असाध जामे, ताके केति के आस ही। ये 5 विषय जो है एक एक विषय रहने के कारण चला गया, लेकिन हम मनुष्य में 5 विषय है। लेकिन यह मनुष्य शरीर जो है क्या है, विवेकशील प्राणी है, ज्ञानवान चेतन चोला तो आप पहने हुए हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि का सिरमौर दिया, सिर ताज है मनुष्य शरीर।
इसलिए यह मनुष्य के लिए उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ, उत्तम उत्तम ढंग से रहन सहन का स्तर। इस वास्ते ज्ञान और योग के बारे में जो आपने सुना है, ज्ञान अर्थात जानना, योग अर्थात मिलना। जानने के लिए सत्संग में आते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। संतों के ज्ञान को जो सुनते हैं, इससे ज्ञान होता है। क्या ज्ञान हुआ कि हम संसार में कैसे रहें, संसार में रहने विरते हम संसार में कैसे रहें। तो अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो अंदर दुखदाई। आसक्ति जो बंधन का कारण होता है, दुख का कारण होता है, तो अनासक्त संसार में है, लेकिन संसार से आप अलग हैं। जैसे जल मही कमल निराल में मुर्गाई ने साने, श्रुत शब्द भग सागर तरिए नानक नाम बखाने। जैसे जल में ही कमल निराल में, जल में ही कमल होता है, जल के सहारे ही वो बढ़ता है, खिलता है, सुंदर दिखता है। लेकिन कहते हैं उस जल को उस पत्ते पर रखिए तुरंत ढल जाता है, जरा भी स्पर्श नहीं करता है। ठीक उसी तरह से आप संसार में रह करके संसार आपके अंदर में घुसे नहीं। ऐसा कब होगा? जब आप ध्यान भजन करेंगे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, घर की माई दाई जब कटहल की सब्जी टुकड़ा करती है तो पहले शुद्ध करवा तेल हाथ में लगा लेती है, जिससे लट्ठा नहीं लगे। कितना भी पट्ठा हो, लट्ठा लगे जाएगा। तो ये सत्संग जो है, लट्ठा नहीं लग देगा। मर गया मर गया, आ गया आ गया। पति वियोग है, पुत्र वियोग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेती परमात्मा की है, यह परमात्मा इस वास्ते संतोष हृदय पर धारण करते हैं। ऐसे बर को बरे जो जन्मे मरी जाए। अब पति तो ऐसा चाहिए जो चुरलो अमर हो जाए। क्या कहा? अरे कहा सहजो भाई के बारे में लिखा गया है कि क्या बताया? अरे सहज जो है, भज हरि नाम को तजो जगत सोने है, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। अपना सगे जो है देव ही नहीं है, इसलिए दे ही माही भी देह है। जो ओ शरीरं शरीरेश्वरं अवस्थे सुवस्थितम महारतं विहुमात्मारं मत्वा धीरोनो सोचति। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा कि जो शरीरों में शरीर रहित है, जो अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। इसी वास्ते ध्यान की कला, योग की कला है ना, जानने के लिए है ना आए हुए हैं। अब पूज्य पाद का सुभागमन मंच पर हो रहा है।